हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने आए हैं फ्रेंड्स। देखेंगे कि आपके जो नेक्स्ट 30 डेज़ हैं उनमें आपको क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस समय के लिए। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो अगले 30 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय हो मेरे प्यारे भोले बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि वालों को अगले 30 दिन क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। डेथ, टेन ऑफ कप्स, ओके। ये कार्ड से मुझे सिर्फ एक ही आपके लिए वर्ड मिला है, मूव ऑन। ओके, 8 ऑफ कप्स, डेविल, माय डियर कैंसर कर्क राशि, ये जिस तरह के कार्ड्स अपीयर हुए हैं ना, इनसे ये तो साफ पता चल रहा है कि आप कुछ अनहेल्दी कैरी करके चल रहे हो। ठीक है, मतलब कुछ है आपके जीवन में जो सही नहीं है आपके लिए। वो रिश्ते हो सकते हैं, वो जॉब हो सकता है, वो कोई करियर पाथ आपका हो सकता है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, मतलब कुछ ऐसा जिसमें आप ऑलरेडी खुश नहीं हो। ओके, जिसमें आप खुद हैप्पी नहीं हो। वो एक फुलफिलमेंट होती है ना, कि आप बहुत अंदर से जॉयफुली उस काम को आप कर रहे हो। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी ये वाला कार्ड है, डेविल की एनर्जीज। ओके, जो कि बता रहे हैं कि कुछ तो है जो आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कर रहे हो, लेकर के चल रहे हो। तो नेक्स्ट 30 डेज़ आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है कि किस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, उसे फॉलो करें। और जो चीज़ आपको खुशी नहीं देती है, जिस चीज़ से आप खुश नहीं हो, चाहे वो कोई रिश्ता है, जॉब है, चाहे वो कोई करियर पाथ है आपका, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उससे आपको मूव ऑन करना है, उसे अब आपको एंड करना है। कोई पास्ट के किसी बैगेज को, किसी चीज़ को आप लेकर के चल रहे हो जो बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, ट्रॉमेटिक हो सकता है। जैसे मैंने बोला, कोई रिश्ता भी हो सकता है, जॉब बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब जिसमें आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, जिसमें आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, विक्टिमाइज्ड फील कर रहे हो, जिसमें आप बहुत, जिसे कहते हैं ना, पावरलेस आप फील कर रहे हो, आप उसमें अपनी पावर में ही नहीं हो।
ओके, मतलब वहाँ आप उस हाई एनर्जीज में हो ही नहीं, जैसे कि आपको आसपास के लोग, सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रही हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बस जिसे कहते हैं ना कि आप किसी वजह से, क्योंकि ये कार्ड का आने का मतलब ही यही है कि आप किसी वजह से आप उस सिचुएशन में अटके हुए हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जॉब है तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे कोई दूसरी जॉब बेटर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी जो भी है इसी में ही चलते जाओ, ठीक है। तो मतलब है ना, और कोई रिश्ता है तो उसमें भी कोई ज़रूरत, कोई नीड जुड़ी हुई है, मतलब एक होता है ना वो सेटिस्फेक्शन वाली भावना नहीं है। देखिए कोई रिश्ता अगर है तो उसमें प्यार का एहसास होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। वो प्यार होना बड़ा ज़रूरी है, मतलब उसमें कोई नीड नहीं होती है कि ये मुझे ये दे तो मुझे मैं इस रिश्ते में हूँ, वो मुझे वो दे तो मैं इस रिश्ते में हूँ, ठीक है। हम मतलब किसी रीज़न से उस रिश्ते में होना, मटीरियलिस्टिक रीज़न, ठीक है, दिल का रीज़न नहीं है, मटीरियलिस्टिक है। पैसा हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, बड़ों का प्रेशर हो सकता है क्योंकि कोई कार्मिक सिचुएशन को आप डील कर रहे हो, ठीक है, और वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ आपको ये बदलना है कि उस चीज़ को जो आप कैरी कर रहे हो ना, उसको उससे मुक्त हो जाओ। अब उससे मुक्त होने का वक्त आ गया है, तभी आप अपने जीवन में, जिसे कहते हैं अगर कोई रिश्ता ख़राब है तो वो डिवाइन लव को, डिवाइन जिसे कहते हैं सोल फैमिली को आप अट्रैक्ट करोगे जब आप इस इंसान को रिलीज़ करोगे। जॉब है, करियर है, तो वो जो आपका सोल पर्पस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए आप इस धरती पर आए हैं, उस करियर पाथ पर आप टैप इन कर पाओगे। जब तक इस सिचुएशन में हो तब तक नहीं आ पाओगे, इसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी स्थिति ऐसी है जिसे बस आप लेकर के चल रहे हो, उस सिचुएशन से बाहर आओ, ठीक है। उस चीज़ को रिलीज़ करो। एंडिंग्स का वक्त आ गया है, चेंज का वक्त आ गया है, ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब आप इसके बाद आपकी न्यू बिगनिंग है, ओके। 10 ऑफ कप्स लिटरली यहाँ पर फुलफिलमेंट की बात करता है। ये जितने अपोजिट कार्ड्स हैं ना, ये इन तीनों का बिल्कुल अपोजिट कार्ड है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस वक्त में आप ये देखिए आपको किस चीज़ में आपको वो जो चीज़ है, कहाँ आपको प्यार मिल रहा है, कहाँ आपको खुशी मिल रही है, कहाँ आपको शांति मिल रही है, कहाँ आपको पीस मिल रहा है, वहाँ आपको आगे बढ़ना है। और जो चीज़ इससे बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है, उसको रिलीज़ कर दो, उसको एंड कर दो। आई एम सॉरी। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है इस वक्त में आपके लिए कैंसर्स, और क्या गाइडेंस है इस वक्त में कैंसर्स के लिए, और क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, एडवाइस क्या देना चाहेंगे आप कैंसर्स, क्या कर सकते। एम्परर, इस एनर्जी के साथ आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट इन द सेंस जैसे फादर फिगर होती है, ये लिटरली ये फादर फिगर ही है एम्परर कार्ड, ओके। हमारे पिता जो हमारे फादर होते हैं वो हमें वही चीज़ ला कर के देते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है। और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो हमें ला कर ही नहीं देते हैं। और अगर हम उस चीज़ में होते हैं तो वो हमें उससे मुक्त कराते हैं, या फिर हमें मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो चेतावनी देना कि तुम इसे छोड़ो, अदरवाइज़ फिर देख लेना, मतलब जो होता है जिसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए ना थोड़े से इस सिचुएशन को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आपको चलना होगा, स्ट्रिक्ट होकर के आपको चलना होगा, और तभी आप इस मुकाम तक आप पहुँच पाओगे।
क्योंकि ये सिचुएशन मुझे बहुत आपकी ना हैवी एनर्जीज लेकर के आ रही है कि ये सिचुएशन बहुत हावी है आप पर। आप इस सिचुएशन, इस चीज़ में ना आप पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं कि बस आपका दिमाग घूमा हुआ है। मतलब मैं अगर नॉर्मल वे में बोलूँ कि आपको ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये जो भी चीज़ है आपकी, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो इस चीज़ ने आपको पूरी तरीके से ना कंट्रोल कर रखा हुआ है। तो आप जैसे कि कुछ सही चीज़ को सोच समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि बस अपने साथ आपको इस सिचुएशन में बहुत कठोर होना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे। जैसे एक फादर का रोल होता है ना घर में, बच्चों की लाइफ में, उसी तरह की सिचुएशन, वो एक गुस्से वाली, वो एक स्ट्रॉन्ग वाली, वो एक ज़िद्दी वाली, वो एक रोब वाली, उस एनर्जी के साथ वही एनर्जीज़ आपको सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करेगी। जहाँ आप लूज़ हुए, जहाँ आपने इस सिचुएशन में अपने आप को लूज़ छोड़ दिया, वहाँ पे सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाओगे। तो आपको बेसिकली इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जीज़ है ना, वो ही काम करेगी। मैस्कुलिन एनर्जीज मीन लेस इमोशंस, ठीक है। उसमें इमोशंस नहीं चाहिए ज़्यादा। अगर आप इमोशनल फूल बन गए तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे, आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे, आप सही राह पर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अपने दिल की जगह आपको अपने दिमाग से सोचने की यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है कि ये मैंने जो डिसीज़न बना लिया है, अब इस डिसीज़न के साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट होना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है सिचुएशन में, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। माय गॉड, अच्छा मेरे को लगा कि बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये चीज़ दिखा रहा है ना मुझे कि आपको इस चीज़ से बाहर आने में ना बहुत अभी कुछ लोगों के लिए इनर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मतलब आपके अंदर का युद्ध हो सकता है। कुछ लोगों को इनर कन्फ्लिक्ट डील करना पड़ेगा, मतलब आपके अंदर बहुत कुछ चलेगा, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला कि आपको इमोशनल फूल नहीं बनना है। सिचुएशन में कोई आपको इमोशनल फूल बना सकता है, आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है, तो आप ये डिसीज़न नहीं ले पाओगे। तो ये जिसे कहते हैं ना कि अगर आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में टैप इन करने की कोशिश कर रहे हो और ये डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हो, तो उस समय आपके अंदर बहुत कुछ चलेगा, ठीक है। आपके अंदर बहुत युद्ध चलेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही है, कहीं मैं कुछ गलत एक्शन ना ले लूँ, कहीं मैं कुछ गलत डिसीज़न ना ले लूँ। तो मतलब बहुत कुछ चलेगा। और कुछ लोगों के जीवन में आउटर उनकी जो फिज़िकल रियलिटी है, जो आपके आसपास सिचुएशंस हैं, लोग हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स, कन्फ्लिक्ट्स होना, आपको उनका सामना करना, ठीक है, मतलब क्लैशेस होना, ओके, बहस होना, ये एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। और इस सिचुएशन में जिसे कहते हैं ना लड़ाई झगड़े मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़े होना, जिस वजह से कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, ठीक है, वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। एकदम से आपके ऊपर क्वेश्चंस की बौछार हो जाना, ठीक है, जिसे आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो कि क्यों कर रहे हो, ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है, क्यों ऐसा, क्यों क्यों क्यों। तो वो वाली एनर्जीज़ में आप यहाँ पर फंस सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस टाइम पीरियड में आपकी जो फायर एनर्जीज़ है, जो आपके अंदर की जो अग्नि है, आपके अंदर की जो मस्कुलिन पावर है, वही आपको पावर देगी आगे बढ़ने का। मैंने बोला ना, इस एनर्जीज़ में अगर आप अपनी फेमिनिन ऊर्जा में आए, अगर आप इमोशनल हुए, अगर आपने थोड़ा सा भी लूज़ छोड़ा, तो आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फिर होगा क्या कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप इसका एंड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी किंग ऑफ कप्स है, जो कि मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है। यही आपका
आपके लिए गाइडेंस भी है इस सिचुएशन को डील करने की। इमोशंस में बहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ओके। इमोशंस को अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तभी आप, ओ माय गॉड तभी आप अपने जीवन में इस बदलाव को आप ला पाओगे। और आप अपने जीवन में बेसिकली 9 है ना, 9 के बाद 10 था, तो तभी आपकी वो विश जो है फुलफ़िल होगी। आपको यहाँ पर आपके डिवाइन बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट 30 डेज़ आपको स्ट्रेंथ, आपको पावर, आपको मस्कुलिन एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो उसी की वजह से आप अपने जीवन में बेसिकली आगे बढ़ पाओगे। अगर मैं खाली ये बोलूँ कि मस्कुलिन पावर, नो, बेसिकली आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही तो आपका सही गाइड करेगी ना कि आपके लिए क्या सही है, आपको कहाँ खुशी मिलती है, आपके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो बैलेंस करके चलिए और इस वक्त में जितना हो सके मेडिटेट भी कीजिए, डिवाइन से अपने कनेक्शन को और बिल्ड कीजिए, ओके। ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो जो भी आप अपने जीवन में, जिसे कहते हैं ना कि किसी भी परिस्थिति में अगर फंसे हुए हो, वहाँ से बाहर आना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओके। तो येस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।